अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के जिस मसले की बात कर रहे हैं वो ये कि बच्चों का माथा बाहर निकल आना, जिसको हम कहते हैं फ्रंटल बॉसिंग। कुछ बच्चों को जब वो माएँ हमारे पास लेके आती हैं तो हम नोट करते हैं कि उनका माथा जो है वो खासा आगे निकला हुआ है, स्पेशली साइड पोस्ट से नजर आता है कि माथा जो है वो बाहर की तरफ निकल आया है और सर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वालिदैन हमारे साथ ये शिकायत करते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि फ्रंटल बॉसिंग यानी माथे के बाहर निकलने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखें कि ये एक नॉर्मल वेरिएंट भी हो सकता है, यानी कुदरती तौर पे साख्त ऐसी है, बच्चे का सर बहुत तेजी से बड़ा हो रहा होता है क्योंकि ब्रेन ग्रोथ हो रही होती है। तो एक वक्त आता है कि जब सर और माथा बहुत निकला हुआ और बड़ा लगना शुरू हो जाता है, लेकिन जो ही कुछ साल गुजरते हैं तो ये शेप बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। दूसरी एक और चीज जिसको हम जेनेटिक्स या फेमिलियल कहते हैं वो मौरूसी होता है, यानी पेरेंट्स के भी थोड़े से सर और माथे की शेप इसी तरह से होती है तो बच्चों की भी बिल्कुल वैसी होती है। ये भी जब बच्चे बड़े होते हैं सर बालों से भर जाता है तो ये वक्त के साथ साथ नुमाया होना खासा कम हो जाता है। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह बच्चों की हड्डियों का कमजोर होना होता है। ऐसे बच्चों का तालू भी खुला रह जाता है, सर का काफी बड़ा गैप होता है उसमें और हड्डियां बड़ी कच्ची सी महसूस होती हैं। तो इन बच्चों में माथा बाहर निकलने की वजह विटामिन डी की कमी है, जिसको हम विटामिन डी डेफिशिएंसी कहते हैं। एक और काफी कॉमन रीजन जो होते हैं वो खास किस्म के एनीमियाज होते हैं, जिनमें जिस्म जो है वो खून नहीं बना रहा होता, हड्डियों की गुर्दों में बिल्कुल खून नहीं बनता, जिनको हम हीमोलिटिक एनीमियाज कहते हैं। उसमें जो पाकिस्तान में सबसे कॉमन है वो थैलेसीमिया है। उन बच्चों की भी सर की शेप ऐसी होती है। एक और जो बड़ी वजह है वो बच्चों में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, जैसे कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी बच्चों के सर की जो साख्त है वो इस तरह से हो सकती है। कुछ बच्चों के सर में पैदाइशी पानी ज्यादा होता है, जिसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। ये भी एक कंडीशन है जिसमें इस तरह से बच्चों का माथा बाहर निकल आता है और सर की शेप काफी, सर का साइज बड़ा लगता है। कभी कभार जिन बच्चों की कमर पे फोड़ा होता है वो भी पैदाइशी होता है, उन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिक कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो खासी रेयर है। तो हम आज विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं कि बच्चों में, खासतौर पे पाकिस्तान में माओ और बच्चों में विटामिन डी की खासी कमी है। तो जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है उसकी एक बड़ी वजह तो माओ में विटामिन डी की कमी है। दूसरा, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी की मिकदार वैसे ही बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी जो ब्रेस्ट मिल्क है या माँ का दूध है वो बच्चे के लिए इंतहाई मुतवाज़न ग़िज़ा है। इसकी एक और बड़ी वजह ये है कि बच्चे ज़्यादातर कमरों के अंदर ही रहते हैं, उनको धूप में या बाहर निकलने का मौका बहुत कम दिया जाता है, खासतौर पे शुरू के सालों में, जिसकी वजह से सनलाइट का यानी धूप का एक्सपोजर नहीं होता, धूप नहीं लगती सर को, हड्डियों को। तो ऐसे बच्चों में भी विटामिन डी की खासी कमी हो जाती है। एक और बड़ी वजह है कि बच्चों में ठोस ग़िज़ा वक्त से शुरू नहीं करवाई जाती, 6 माह के बाद, और अगर ठोस ग़िज़ा शुरू भी करवाई जाती है तो उसकी क्वालिटी इतनी नाकिस होती है, यानी बिल्कुल नाकिस ग़िज़ाएं दी जाती हैं, कुदरती हेल्दी डाइट नहीं दी जाती, उन बच्चों में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। एक और वजह है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा फीडर पीते हैं या बहुत ज्यादा दूध पीते हैं, खासतौर पर 1 साल के बाद 2-2.5 साल की उम्र के बच्चे बड़ी बड़ी फीडर की बोतलें 6 से 7 24 घंटे में पी लेते हैं, यानी 1.5 से 2 लीटर तक दूध कंज्यूम करते हैं। इन बच्चों में विटामिन डी की खासी कमी हो जाती है। कुछ बच्चे जिनमें पुराने मोशन या दस्त की बीमारी हो या सीलिएक डिजीज, जो आंतों में गंदम की एलर्जी होती है, उसमें भी ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता विटामिन डी जिस्म में, ऐसे बच्चों में भी लंबे अरसे बाद विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब ये कि आपके बच्चे में जो सर बाहर निकला हुआ या फ्रंटल बॉसिंग है वो वाकई विटामिन डी की कमी की वजह से है या नहीं। तो एक और बात बताएं कि आपको कि विटामिन डी की कमी वाले बच्चों में ना सिर्फ सर बाहर को निकल आता है, बल्कि माथे का बाहर निकलने के अलावा सर का साइज बहुत बड़ा होता है, तालू खुला रह जाता है, 2 साल की उम्र तक भी बंद नहीं होता, इनकी हड्डियां बिल्कुल कच्ची लगती हैं, टांगे जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, उनमें गुलाई आ जाती है, जिसको हम बोइंगोफ्लेक्स कहते हैं। अगर इनकी कलाइयों को बहुत गौर से देखा जाए तो कलाइयां खासी मोटी या चौड़ी हो जाती हैं, जिसको हम ब्रेस्ट वाइडनिंग कहते हैं। उसके अलावा बच्चों की जो छाती की साख्त होती है उसमें नुमाया तब्दीली आ जाती है, जिसको हम रिकेटी रॉसरी कहते हैं, और ये बच्चे देर से चलना शुरू होते हैं, और जब चलते भी हैं तो हड्डियों के टेढ़े होने की वजह से उनकी चाल आम बच्चों से खासी मुख्तलिफ होती है। उस वक्त भी माँ बाप इन बच्चों को लेके आते हैं और हम देखते हैं कि उनमें रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी की खासी अलामत मौजूद है।
इसको कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट मौजूद है जिसमें हम भिजवाते हैं बच्चे का कैल्शियम, फास्फोरस, एक एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज भिजवाते हैं। उसके अलावा सीरम विटामिन डी लेवल्स करवाते हैं। उसमें हमें अंदाजा हो जाता है कि किस हद तक बच्चे को कमी है और कितने इलाज की जरूरत है। इसके अलावा हड्डियों का एक्सरे करवाया जाता है जिससे 100% तशखीस हो जाती है कि बच्चे को वाकई में रिकेट्स है। अब अगर इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज बहुत आसान है। आपने बच्चे को विटामिन डी देना है डेली बेसिस पे रोजाना। उसके लिए सनी डी ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं और ओरा डी ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा जिन बच्चों में शदीद विटामिन डी की कमी आती है उन्हें हम मेगा डोजेस भी देते हैं, यानी इंजेक्शन भी देते हैं। जैसे कि इंजेक्शन बार डी है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का, वो उसके 2-3 कोर्स करवाते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन आपने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा माओ को समझाते हैं कि बच्चों को धूप जरूर लगवाएं, यानी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए उन्हें बाहर निकालें। खासतौर पे अगर मौसम बेहतर है, धूप बर्दाश्त हो सकती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है तो थोड़े हल्के कपड़े पहनाएं ताकि उनके जिस्म पे भी धूप लगे और सर पे भी धूप लगे। तो 15-20 मिनट की धूप सारे दिन में काफी है, जिस्म खुद ही विटामिन डी बना लेता है। अगर बच्चों की डाइट की बात की जाए तो उन्हें अंडा, कलेजी, फिश या सी फूड, खासतौर पर जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं वो ज्यादा दें, तो इन चीजों में विटामिन डी खासा ज्यादा होता है। अगर आप अपने बच्चे को विटामिन डी की कमी से बचाना चाहते हैं तो उसको पैदाइश के बाद से शुरू से ही, यानी नौमौलूद बच्चे को रोजाना 1 से 2 कतरे विटामिन डी के दें और कम से कम 3 से 6 माह तक जारी रखें। थैंक यू।